हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो रीडिंग है गाइस वो है पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके हिडन फीलिंग्स एंड इंटेंशंस क्या हैं आप लोगों को लेकर। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका चाहे एक्स है, चाहे आप लोगों का करंट पार्टनर है, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपका कोई फियोंसी, आपका कोई भी पर्सन हो सकता है, या आपका कोई भी लवर, चाहे आपका कॉन्टैक्ट है, चाहे आपका सेपरेशन चल रहा है, ब्लॉक सिचुएशन है, लीस्ट कॉन्टैक्ट चल रहा है, कुछ भी सिचुएशन है, आपने अपनी एनर्जी को उस पर्सन से अलाइन करना है। उनके बारे में सोचें, थोड़ी देर मेडिटेट करें, रिलैक्स हो जाएं, उनकी पिक्चर देख सकते हैं, 3 टाइम्स आप उनका नाम रिपीट करें और उनको फील करें, उनकी एनर्जी को। ठीक है, देखेंगे उनके हिडन इमोशंस एंड इंटेंशंस क्या हैं, हिडन फीलिंग्स एंड इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। सो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ठीक है, अपनी एनर्जी को इससे अलाइन करने के लिए। सो चैनल पे जो न्यू है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम। जो लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी। सो लेट्स सी, देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके हिडन इमोशंस, हिडन फीलिंग्स एंड इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। सो लेट्स सी, यूनिवर्स गाइड करेंगे पर्सन ऑन योर माइंड। व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है, ओके। सो फर्स्ट वी हैव आर्कएंजल माइकल, प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन फ्रॉम हार्म, डिवाइन इंटरवेंशन। इस टाइम मुझे लग रहा है गाइज आप लोग प्रोटेक्टेड हैं बहुत ज़्यादा। यस, अगर ये इंसान, अगर आपको किसी तरह से इस पर्सन ने हार्म पहुंचाया है या फिर आपको हार्म किया है या फिर किसी तरह से इस पर्सन ने आपको कोई कोई डिसेप्शन दिया है, किसी तरह से इस पर्सन की आपको कोई लेकर, अगर अभी भी किसी की नेगेटिव एनर्जी है तो आप लोग इस टाइम प्रोटेक्टेड हो, बिकॉज आर्कएंजल माइकल आप लोगों के साथ हैं, डिवाइनली आप गाइडेड हो। ठीक है, अगर आप अपने काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं या आप रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं तो गाइस यू आर टोटली प्रोटेक्टेड। सो वी हैव चिल्ड्रन, यंग, चाइल्डहुड, प्लेफुल। कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है, इससे इंसान से आपका काफ़ी ज़्यादा ओल्ड कनेक्शन है, या फिर आप लोगों का कोई चाइल्डहुड का कनेक्शन है इस इंसान से, या फिर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दिखने में यंग है, या आप लोग दोनों यंग हो इस टाइम। बट मुझे लग रहा है विद द चिल्ड्रन, या तो ये इंसान वो है जिसके साथ आप मैरिड हो, ठीक है, और वो इस टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा अपने बच्चों को मिस कर रहे हैं, अपने बच्चों को याद कर रहे हैं। यस, एंड इफ़ यू गाइज आर सिंगल, तो ये इंसान जो भी है इस टाइम इनकी जो आपके माइंड में है वो इंसान आपके साथ इस टाइम फ्लर्ट करना चाहता है। हो सकता है इन्होंने पास्ट में किसी तरह से अगर आपको हार्म करने की कोशिश की है, तो इस टाइम ये आपको किसी भी तरह से हार्म नहीं कर सकता क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो, या फिर आप लोग किसी तरह से कोई ना कोई अपनी एनर्जी क्लींस कर रहे हो, या फिर जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो आप अपने आप को प्रोटेक्शन में आपने किया हुआ है। ऐसी एनर्जी मुझे आपकी तरफ से दिख रही है। बट जो भी इंसान आपके माइंड में है, या तो ये आपका चाइल्डहुड फ्रेंड है, या फिर ये पर्सन आपका किसी तरह से कोई फ्रेंड कनेक्शन इस पर्सन के साथ रहा है, ठीक है, लेकिन एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा यंग दिख रही है इस इंसान की। या तो ये पर्सन दिखने में यंग है, या फिर ये पर्सन एज में यंग है। सो वी हैव इंटररूल्ड, पॉज, टाइमिंग फैक्टर, पॉपकॉर्न। इस टाइम ये जो भी इंसान है, ये पर्सन जो भी है ना गाइस, इस टाइम आपके और इनके दरमियान चीज़ें जो हैं वो स्टक हुई हुई हैं, कनेक्शन स्टॉप हुआ हुआ है, ना आगे जा रही हैं चीज़ें ना पीछे जा रही हैं। एक ही जगह पे ये पर्सन अपनी लाइफ को भी पॉज फील कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन शायद कहीं ना कहीं से चाह रहा है कि आपकी लाइफ में इस पर्सन के साथ रोमांस आए, या किसी तरह से आप लोगों की इस पर्सन के साथ फ्लर्टियस एनर्जी ये पर्सन की काफ़ी दिख रही है मुझे। लेकिन इनको लग रहा है कि अभी चीज़ें बेटर नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर टाइम नहीं है, या फिर आप लोगों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर लिया। ये मुझे चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। बट दिस पर्सन फील्स यू गाइज आर टोटली चिलिंग। आप चिल कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप शायद आगे मूव कर रहे हो, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हो। कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये एनर्जी दिख रही है। बट ये जो भी पर्सन है ये इस टाइम टाइम का वेट कर रहा है, बिकॉज आपके बिना इनकी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टक हुई हुई है। काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन की चीज़ें जो हैं इसकी लाइफ में भी रुकी हुई हैं और इसको समझ नहीं आ रही है क्या करे। वी हैव मैग्नेटिक, अनएक्सप्लेनेबल, पुल एंड कांट रेजिस्ट। यस गाइज, ये इंसान को आपकी तरफ कोई ना कोई मैग्नेटिक पुल जो है ना वो अट्रैक्ट करवा रहा है। ये पर्सन आप लोगों की तरफ आने से रुक नहीं रहा। इसको लग रहा है जैसे कोई ना कोई यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि आपका फर्स्ट कार्ड आर्कएंजल माइकल का है, आप इस टाइम टोटली हार्म से प्रोटेक्टेड हो। बट कहीं ना कहीं एंजल्स,
कहीं ना कहीं डिवाइन इस पर्सन को आपकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करवा रही है, और इस पर्सन को एक ऐसा पुल आपकी तरफ फील हो रहा है कि ये पर्सन किसी भी तरह से उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता और ना ही उस चीज़ से रजिस्ट कर सकता है। लाइक ये पर्सन ऑटोमेटिकली यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना कुछ इस पर्सन को आपकी तरफ ना एक मैग्नेटिक पुल सा लग रहा है कि ये पर्सन अगर ना भी आना चाहे ना, लेकिन आके रहेगा, क्योंकि इस टाइम इस पर्सन को डिवाइन आपकी तरफ भेज रही है। बिकॉज यू गाइज आर टोटली प्रोटेक्टेड। आपके साथ एंजल्स हैं, आप प्रोटेक्टेड हो इस टाइम, बहुत ज़्यादा हार्म से प्रोटेक्टेड हो। अब ये पर्सन आपको वापस भी आएगा, किसी तरह से हार्म नहीं पहुंचाएगा, और ना ही ये पर्सन हार्म की वजह से आएगा। लाइक ये पर्सन टोटली इस टाइम आप लोगों के साथ सेफ प्ले करेगा। सेफ प्ले इन अ सेंस कि ये आप रिलेशनशिप में सीरियसनेस लेकर आएगा। यस, लेकिन इनको लग रहा है आप कहीं ना कहीं ना बात भी करते हुए ना इस पर्सन को अपनी तरफ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पर मुझे लगता है आप लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो और बहुत ज़्यादा डीपली अपने आप को आप लोगों ने कहीं ना कहीं अलाइन किया हुआ है एंजल से, यूनिवर्स से, अपने रिलीजन से। स्पेशली मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन आपकी वर्क कर रही है जो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पर टाइमिंग जब आनी है तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वो पोज से आगे फॉरवर्ड होनी है, और बहुत सडन मुझे दिख रहा है यहाँ पे चीज़ें आगे मूव करेंगी। वी हैव डिनायल, नॉट फेसिंग ट्रूथ, इरेशनल एंड रीजनिंग। ये पर्सन हो सकता है अपनी गलती इस पर्सन ने नहीं मानी। अगर ये इंसान अभी भी आप लोगों से किसी तरह की फीलिंग से भी रजिस्ट करना चाहे या इस कनेक्शन में रिलेशनशिप ना बनाना चाहे ना, तो गाइज वो कर नहीं सकता। बिकॉज यूनिवर्स इस पर्सन के अंदर, इस पर्सन के सोल में आप लोगों के लिए फीलिंग्स डाल रही है। तो अब इस पर्सन के पास कोई रीज़न नहीं है किसी भी चीज़ को डिनाई करने की। मुझे लग रहा है आप लोग स्ट्रॉन्गली बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, यहाँ फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो, जिसकी वजह से जो आपके माइंड में पर्सन है उसको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों की तरफ यूनिवर्स जो है वो गाइड कर रही है। उसके हार्ट को कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए काइंड किया जा रहा है, आपके लिए मेल्ट किया जा रहा है कि अब वो कोई भी आप लोगों के सामने आके ना इस कनेक्शन से रीज़न दे के कोई भी लेम एक्सक्यूजेज नहीं दे सकता। अब ये पर्सन को सच फेस करना है, और ये इंसान भी जानता है कि इसको अब सच फेस करना है, क्योंकि चाहे ये पर्सन पास्ट में सच फेस नहीं कर रहा था या आपके साथ किसी तरह के कनेक्शन में नहीं जाना चाह रहा था, बट ये बहुत से लोगों की तरफ से मुझे कहीं ना कहीं सोलमेट की एनर्जी दिख रही है। और कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन आपका पास्ट में पहले कोई ना कोई, अभी जो आपका अगर जिन लोगों का कांटेक्ट नहीं है, पहले आपका इस पर्सन के साथ कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन था, कार्मा क्लिंज हुए हैं। अभी ये पर्सन आपके साथ एज अ सोलमेट एंट्री करेगा, क्योंकि यूनिवर्स इसको गाइड कर रही है गाइस आपकी तरफ। ओके, सो वी हैव निगोशिएटर, बैगिंग एंड बार्गेनिंग। आप लोगों ने इस पर्सन से काफ़ी बार्गेनिंग की है, काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को रोकने की कोशिश की पास्ट में, ठीक है। या फिर कुछ लोग स्टिल हो सकता है अभी भी इस पर्सन को मैसेज कर रहे हैं कि किसी तरह से ये इंसान आपसे बात करे, बट स्टॉप डूइंग दिस मैसेजेस एंड स्टॉप डूइंग दिस थिंग्स गाइस। अगर आप इस पर्सन को मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो बैक टू बैक, या फिर आप इस पर्सन को किसी ना किसी तरह से नेगोशिएट कर रहे हो, इस पर्सन से बैगिंग कर रहे हो कि ये आपके साथ कनेक्शन बनाए या एक बार आपसे बात करे, तो ये स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि आपके ऐसा करने से ये इंसान कभी भी बात नहीं करेगा। एनर्जी उन लोगों की आ रही है जो आपके माइंड में पर्सन है, ये वो इंसान आप लोगों की तरफ आएगा वापस, और वो इंसान आपके सामने सब चीज़ों को जो है विदाउट एनी रीज़न एक्सेप्ट करेगा, जिसके साथ अभी आप लोगों का कोई कांटेक्ट नहीं है। आप लोगों ने टोटली उससे बात करनी बंद कर दी है। पास्ट में हो सकता है आप लोगों ने उस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश की हो, कि या फिर आप लोगों ने उसको कहा हो कि रिलेशनशिप मेरे साथ बनाओ या मुझे कमिटमेंट दो, लेकिन वो इंसान बार बार आप लोगों को लेट डाउन करवाई जा रहा था। आप लोगों के इस कनेक्शन में जाने से भागता जा रहा था। कोई लोग तो मुझे लग रहा है गोस्ट करके चले गए, लेकिन अभी ये पर्सन खुद आपके पास आएगा और आपसे खुद बैगिंग करेगा इस कनेक्शन को बनाने की, क्योंकि इस टाइम यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं, आप टोटली प्रोटेक्ट हो। आप अब इस पर्सन की बारी है। नाउ टेबल्स आर टर्न। अब ये पर्सन नेगोशिएट करेगा कि किसी तरह से आप लोग इस पर्सन के साथ कनेक्शन रख लो, ठीक है। तो पहले आपने बैगिंग की, अब इसके पास जो है ना वो सब चीज़ें यही रह गई हैं कि इसको भी बैगिंग करनी पड़ेगी।
सो वी हैव ग्रिप, क्योंकि ये इंसान को आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल हो रहा है ना, तो ये पर्सन जो है वो चीज़ एक्सप्लेन ही कर पा रहा, क्योंकि इट्स अ वेरी डीप सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन। एंड कुछ लोगों की तरफ से मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी आ रही है, शायद पास्ट में आप और ये एक दूसरे को काफ़ी ट्रिगर करते रहे हो। दैट्स वाई ये इंसान आप लोगों के साथ जो है वो रिलेशनशिप नहीं बना रहा था, क्योंकि उसको लगता था आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हो या कोई ना कोई ऐसा पिंच कर देते हो कि ये इंसान ट्रिगर हो जाता है। चाहे आप नॉर्मली बात करते हो, लेकिन इस पर्सन को ज़्यादा ही चुभ जाती थी बात, ज़्यादा ही पिंच हो जाना एक तरह से। तो दैट्स वाई ये पर्सन आपसे भाग रहा था, बिकॉज ट्विन फ्लेम में रनर चेजर की एनर्जी होती है और ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये इंसान को ना उस टाइम पता है, ना इस पर्सन को पता है अभी भी, स्टिल मुझे लग रहा है अभी भी नहीं पता, लेकिन यूनिवर्स इस पर्सन को कहीं ना कहीं इन चीज़ों की अवेयरनेस दे रही है। जब तक ये समझेगा नहीं, इसको भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके इस पर्सन के साथ जो आपके माइंड में है कि जो कुछ हो रहा है ना उसको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, उसको समझ ही नहीं है इन चीज़ों की, बट आपको शायद समझ आ चुकी है। एंड आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, अगर आपको समझ आ चुकी है, इस पर्सन ने ट्रिगर आप लोगों को किए हैं, तो जब अब यूनियन होगा ये पर्सन भी अंडरस्टैंड करेगा, तो यू विल डेफिनेटली शाइन। सो वी हैव ग्रिप, एंकर, चेन्स एंड वेटेड डाउन। ये पर्सन जिम फ्रीक हो सकता है, या फिर हो सकता है ये इंसान के काफ़ी ज़्यादा मसल हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बॉडी हो सकती है। कुछ लोगों की वेट लिफ्टिंग काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रही है इंसान करता है, या फिर किसी ना किसी तरह से मुझे दिख रहा है ये पर्सन की ह्यूज बॉडी हो सकती है। ह्यूज बॉडी इन सेंस कुछ लोगों के 6 पैक्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के काफ़ी बॉडी बिल्डर हो सकता है। ये इंसान काफ़ी वेट उठा रहा है इस टाइम, ये पर्सन किसी ना किसी तरह से अपनी इस जो ये चीज़ें इसको फील हो रही हैं ना, ये पर्सन उस बर्डन को रिलीज़ करने के लिए वेट उठा रहा है, जिम कर रहा है। क्योंकि जो लोग स्ट्रेस में होते हैं वो जब जिम करते हैं ना तो स्ट्रेस रिलीज़ होता है। ठीक है, तो ये इंसान कर रहा है वो चीज़ें सारी, क्योंकि ये छोड़ नहीं पा रहा ना, जो यूनिवर्स इसके अंदर सोल में एक आप लोगों को लेकर चीज़ें डाल रही है। अभी हल्का सा अवेकन स्टार्ट हुआ है ये पर्सन, लेकिन अभी भी टोटली इस पर्सन को चीज़ें समझ नहीं आ रही। वी हैव सिंक्रोनिसिटीज़, ये इंसान को सिंक्रोनिसिटीज़ भी दिख रही हैं, आप लोगों के भी बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, आपको भी सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही हैं। इट्स इन्फिनिटी सिंबल, बैक टू बैक चीज़ें आपको दिख रही हैं, आप इग्नोर करने की कोशिश जितनी भी कर रहे हो, अगेन एंड अगेन आप लोगों के सामने कोई ना कोई साइंस आते जा रहे हैं। 1111, 222, 333, तो इट्स अ साइन कि आपका कोई ना कोई इस पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम या सोलमेट का डीपली कनेक्शन है, जो कि बार बार इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करवा रहा है और आपको इनकी तरफ करवा रहा है। आप लोगों में से भी मुझे चीज़ें दिख रही हैं, हो सकता है आपको भी कोई ना कोई मैग्नेटिक पुल फील होता है इस पर्सन की तरफ, और कुछ लोगों को समझ नहीं आती ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, आपकी इंट्यूशन आनी या फिर कोई ना कोई यूनिवर्स आपको सिग्नल दे रही है, लेकिन आप हार्म से टोटली प्रोटेक्टेड हो गाइस। आपके साथ भी ये जो सब चीज़ें हो रही हैं, आप उस चीज़ों से डिनाइल नहीं कर सकते। ठीक है, आप जितना भागोगे उतना ज़्यादा वो चीज़ें आप लोगों को और ज़्यादा उस तरफ पुल करेंगी। तो कुछ लोगों का ये चाइल्डहुड फ्रेंड है, या फिर कुछ लोगों का यहाँ पे ऐसे दिख रहा है ये इंसान का कोई ना कोई चाइल्ड ट्रॉमा है जो कि इस पर्सन को इस टाइम रिलीज़ करना है, देन दे विल कम। और अगर इस पर्सन ने आपको ऑलरेडी रिजेक्ट किया है तो ये पर्सन हील नहीं था, बट अभी इस पर्सन को लग रहा है कि थोड़ा सा ये पर्सन ना हीलिंग इसकी हुई है। और मुझे लग रहा है आप लोग इस पर्सन को या तो मैनिफेस्टेशन भेजते हो या किसी तरह से कोई हीलिंग भेजते हो। दैट्स वाई ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये पर्सन इस टाइम ग्रिप करके बैठा हुआ है, क्योंकि एक मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ फील हो रहा है। ये छोड़ नहीं पा रहा, आप लोगों को बुला नहीं पा रहा। अगर आपको लगता है ना ये पर्सन भूल गया है तो नो, इट्स योर मिस्टेक। सो लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, पर्सन ऑन योर माइंड, देयर हिडन फीलिंग्स एंड इंटेंशंस। तो आना चाह रहा है ये इंसान। वी हैव जस्टिस, यस, आप लोगों का कोई ना कोई कारमा था गाइस इस पर्सन के साथ, जो इस पर्सन का क्लिंस हुआ है, और राइट नाउ ये पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन में बैलेंस करना चाहता है, चीज़ों को एक हारमोनियस वे में लेकर आना चाहता है। एंड जस्टिस की बात हो रही है तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे जस्टिस मिलेगा। इट्स अ लिब्रा एनर्जी। नंबर 11 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये पर्सन बैलेंस चाह रहा है गाइस आपके साथ, सब सिचुएशंस का बैलेंस करना। कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है ये इंसान आपसे मैरिज करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है ना, तो सिंक्रोनिसिटीज़ भी दिख रही हैं। तो बैक एंड फोर्थ सिचुएशन चल रही है, जितना ये इग्नोर कर रहा है उतना ज़्यादा इस पर्सन को यूनिवर्स की तरफ से साइंस मिल रहे हैं। एंड यही सिचुएशन मुझे आपके साथ भी होती हुई दिख रही है। तो जस्टिस होगा आपके साथ, सो डोंट वरी अबाउट इट। ये पर्सन आप फेयर करेगा आपके साथ, अगर इसने पास्ट में कोई ना कोई चीज़ें अनफेयर की हैं तो आपके साथ। पास्ट में आपने बैगिंग की थी, आपने इस पर्सन से अपनी भीख मांगी, प्यार की भीख, या किसी तरह से आप लोगों ने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एक तरह से अपने आप को बहुत ही नीचे झुका दिया गाइस।
लेकिन ये इंसान अपनी किसी भी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं कर रहा था, बट अभी आपके साथ जस्टिस होना है। नाउ टेबल्स आर डन, आई ऑलरेडी रोल्ड यू। अब इस पर्सन की बारी है, इस पर्सन ने आपको जो दी है अब ये पर्सन खुद लेगा वो। सो वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। राइट नाउ ये पर्सन वर्क करना चाहता है इस कनेक्शन में एंड दिस पर्सन इज रेडी। इट्स अ 8 एनर्जी। 8 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 28 एज, 28 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एंड मुझे टॉरस फिरगो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। कुछ लोगों का ये इंसान वो है जो वर्किंग प्लेस से है। पास में ये इंसान आप लोगों को ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहा था या फिर आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाने पर रेडी नहीं था, बिकॉज मुझे दिख रहा है पास में ये इंसान करियर को लेकर ज़्यादा सीरियस था, या फिर ये इंसान ने हो सकता है काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया अपने आप को सेटल करने में। बट अभी दिस पर्सन इज़ रेडी। ये पर्सन की इंटेंशन है आप लोगों के साथ इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने की, इस रिलेशनशिप को स्टेबल करने की। एंड ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली कोई ना कोई बैलेंस करना चाहता है, फेयर करना चाहता है चीज़ों को। कनेक्शन में वर्क करके ये पर्सन आपको मैरिज की कमिटमेंट देना चाहता है। यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। इस पर्सन का दिल भी टूटा हुआ है, ठीक है। इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है या आपने इनको ब्लॉक किया है। कुछ लोगों के दरमियान थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव जस्टिस। हो सकता है इंसान ने आपको रिजेक्ट किया, आपको ब्लॉक किया, अपनी ज़िंदगी से निकाला, ठीक है, आपको काफ़ी पेन दी और इस पर्सन ने किसी और से शादी कर ली या इंगेजमेंट कर ली। तो अभी वो चीज़ें जो हैं ख़त्म हो रही हैं वहाँ पे, क्योंकि ये इंसान अपनी किसी ना किसी तरह के कार्मिक रिलेशनशिप में है जहाँ से ही वो चीज़ें इसने लेसन लेने थे। ये पर्सन लेसन ले रहा है और फाइनल वहाँ पे जो है चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं एंड दैट्स वाई ये पर्सन वापस आपके पास आएगा, क्योंकि इस पर्सन को पता चल रहा है कि इसने जो आपके साथ गलत किया वो इस पर्सन को फेस करना पड़ रहा है। अगर इसने कहीं शादी कर ली, आपको छोड़ के कहीं रिश्ता कर लिया, आपको छोड़ के किसी और के साथ रिलेशनशिप बना ली, चाहिए इंसान कोई भी है, चाहिए पर्सन आपका हस्बैंड है या वाइफ है, उन्होंने हो सकता है किसी और को चूज़ कर लिया, किसी और से सेकंड मैरिज कर ली, तो अभी ये वहाँ पे भी सुकून में नहीं है। स्टिल ये पर्सन पेन में है और आपको छोड़ने का रिग्रेट हो रहा है इस इंसान को, क्योंकि इस इंसान ने जो आपको रिजेक्ट किया अब ये खुद रिजेक्टेड फील कर रहा है आप लोगों की तरफ से, क्योंकि इनको लग रहा है आपकी लाइफ तो खुश है, आप तो आगे बढ़ गए हो, आप तो यूनिवर्स की तरफ से प्रोटेक्टेड हो, आप इस पर्सन के साथ टॉक्सिक कनेक्शन में जाने से, टॉक्सिक मैरिज में जाने से बच चुके हो, क्योंकि आपको यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट किया, ठीक है। सो वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। दिस पर्सन इज़ वेरी डिप्रेस्ड, टेंशन में है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को छोड़ के, क्योंकि यही चीज़ें इसने आपको दी थी। आप टेंशन में रहे, आपको हेल्थ इश्यूज फेस हुए, आपने पैनिक अटैक्स फेस किए, आप लोगों ने स्लीप प्रॉब्लम्स फेस की, आपको रातों को नींद नहीं आती थी इस पर्सन की रिजेक्शन से, क्योंकि इस पर्सन ने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा। आप लोगों ने एक सोरो वाली, एक ग्रीफ वाली सिचुएशन खुद हैंडल की अकेले, बट राइट नाउ ये पर्सन के साथ सारी सिचुएशन हो रही है और मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा सिचुएशन दिख रही है कि ये पर्सन अपना किया हुआ भुगत रहा है गाइस। और इस इंसान को पता है कि इसने जो आपके साथ बुरा किया, आपका दिल तोड़ा, आपका दिल दुखाया, अब वही चीज़ें इस पर्सन को वापस मिल रही हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है कि अगर इस इंसान ने किसी और को चूज़ किया आपको छोड़ के, थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ठीक है। तो ये इंसान का अब वहाँ पे भी दिल टूट रहा है, ये पर्सन वहाँ पे भी हैप्पी नहीं है, पर्सन वहाँ पे भी अनहैप्पी है। अब ये उसी पेन से गुजरा है, उसी टेंशन से, उसी डिप्रेसिव सिचुएशन से गुजरा है जिससे आप गुजरे थे। दिस पर्सन इज़ वेरी वरीड। आपका दिल तोड़ने के बाद ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है, टेम्परेरी खुश हुआ होगा लेकिन खुश नहीं है, ठीक है। वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड। आपकी तरफ आना चाहता है गाइस, यस, इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्चून। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट सम चेंज। इसकी लाइफ मैंने आपको बताया है ऑलरेडी रुकी हुई है, पॉज सिचुएशन चल रही है इस पर्सन की लाइफ में। डिवाइन यहाँ पे इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, कुछ लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे दिख रहा है, बट दिस पर्सन रियली वांट कम। इस पर्सन की इंटेंशन एंड डीपली जो आपके लिए हिडन फीलिंग्स हैं वो यही है कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, किस्मत का वेट कर रहा है कि किसी तरह से चक्कर घूमे किस्मत का और आपसे इस पर्सन का यूनियन हो, बिकॉज ये पर्सन अब आपसे शादी करना चाहता है। चाहे ये पर्सन सिंगल है, चाहे ये पर्सन किसी मैरिज में है, ये मैरिज से निकल के आपकी तरफ आ रहा है क्योंकि ये पर्सन सुकून में नहीं है वहाँ पे। अगर इस पर्सन ने आपको छोड़ के पीस की वजह से आपको छोड़ा था ना कि आपके साथ तो पीस नहीं है, कहीं और पीस मिलेगा, तो वो कोई पीस नहीं मिल रहा। छोड़ के गया था लेकिन अभी स्टिल पेन में ही है, मेंटली सुकून नहीं है। किसी को नहीं दोगे तो खुद कैसे मिलेगा। नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड सैजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 1 मेरे पास यहाँ पे जो एज मुझे दिख रही है 28, 23, 29, 26, 21 एंड 31, 36, 39, 32, 38
अदरवाइज 8, 1, 10, 11, 2, 3, 9, 8 नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। ओके सो और मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए इस पर्सन की तरफ से, मैं देख लेती हूँ इस पर्सन का एक्शन क्या होगा, क्योंकि ये पर्सन इस टाइम अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है और किस्मत की तरफ से चेंजिंग का वेट कर रहा है कि किसी तरह से इस पर्सन की किस्मत चेंज हो, क्योंकि ये पर्सन इस टाइम इसकी लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही। ठीक है, क्योंकि ये चक्कर है व्हील ऑफ फॉर्चून, इस पर्सन की चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चल रही हैं और ये पर्सन इस वेट में है कि कब इसका ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, किस्मत का जो चक्कर है, वो अच्छे वे में घूमेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी लाइफ में इसको सुकून चाहिए। राइट नाउ ये पर्सन जिस भी सिचुएशन में है, दिस पर्सन इज टोटली अनहैप्पी, डिप्रेसिव, टेंशन है, इमोशनल ब्रेक थ्रू। इसने आपको भी इसी चीज़ से गुजारा है, इमोशनल ब्रेक थ्रू से। अब ये पर्सन का वही खुद भी हाल है, काफ़ी इमोशनल हो रहा है। दिस पर्सन इज लिटरली क्राइंग, आप भी रोए हो, ये भी रो रहा है। देख लेते हैं क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा। पर्सन ऑन योर माइंड, उनका नेक्स्ट मूव यूनिवर्स गाइड करिए। ओके ये कार्ड आ रहा है। सो वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन आपको मैसेज करेगा, मुझे लग रहा है यहाँ पे ये पर्सन की तरफ से आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। कोई ना कोई रोमांटिक मैसेज ये पर्सन आपको कर सकता है। इट्स आइडियसली सैजिटेरियस एनर्जी, यस की एनर्जी है, यस गुड न्यूज़ मिलेगी। ये पर्सन आपको लेटर कर भेज सकता है, किसी तरह से फ़ोन कॉल रिसीव हो सकती है, बिकॉज ये पर्सन आपके साथ गाइज बात करना चाहता है और एक बहुत ही ज़्यादा ना एक रोमांटिक आपसे कोई ना कोई बातें करना चाहता है। आइडिया सोच रहा है ये इंसान, एंड ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है आप लोगों को मैसेज करने में, आपसे बात करने में, मुझे दिख रहा है। काफ़ी एक्टिव हो रहा है ये इंसान ना आप लोगों से बात करने में, और काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। आइडिया सोच रहा है, डिफरेंट प्लान कर रहा है कि इसने पर्सन ने आपको क्या मैसेज करना है। सो वी हैव फुल यस। नेक्स्ट एक्शन गाइज, ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा। रिस्क है ये, इस पर्सन को पता है रिस्क है, रिस्क लेना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए एक मेजर अरकान है और एक माइनर अरकान है। ये लेगा यस, बिना सोचे समझे लेगा, क्योंकि सोचने बैठा तो फिर सोचने में लॉजिक लगेगी, जहाँ लॉजिक लगेगी फिर वो एक्शन लेना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बट मैं अभी भी आपको बता दूँ, एक्शन में डायरेक्ट आके कमिटमेंट का आपको ये कभी नहीं बोलेगा। अभी सिर्फ और सिर्फ फ्लर्ट करेगा, देखेगा आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स है, देन कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगा। बट एक्शन में मुझे यही दिख रहा है, ये पर्सन अभी कमिटमेंट को माइंड में रख के आपकी तरफ एक्शन नहीं लेगा। इसने बिना सोचे समझे केयरलेस होके आपको कोई ना कोई मैसेज करना है, कोई ना कोई कॉल करनी है, या कोई ना कोई लेटर भी रिसीव हो सकता है आपको। बट अभी लेटर का टाइम तो नहीं है, मतलब उस तरह का तो नहीं दौड़ जा रहा, लेकिन होपफुली हो भी सकता है कुछ लोगों के लिए। बट ये मुझे लग रहा है कुछ लोगों के दरमियान डिस्टेंस इन्वॉल्व है। ठीक है, ये मुझे चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। इट्स एक्वेरियस, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। ट्रैवल करके भी हो सकता है कुछ लोग आपको मिलने आ सकते हैं, लेकिन न्यू बिगनिंग करेगा, मैसेज करके फ्लर्ट कर सकता है ये इंसान स्टार्टिंग में, बट उसके बाद स्लो बाय स्लो चीज़ें करेगा। ठीक है, या आपके लिए गाइडेंस देखेंगे क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए, व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। वी हैव स्टेप इन टू योर पावर। आप लोगों ने अपनी पावर में रहना गाइस, अपने आप को पावरफुल करिए, जो चीज़ें आपको पावर देती हैं उस चीज़ में इन्वेस्ट करिए, और पावर में ही आप लोगों ने रहना है। पावरफुल रहोगे, इस पर्सन को कहीं से भी वीक फील नहीं करवाना, आप लोगों ने अपनी पावर में रहना है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एरिस एनर्जी। ठीक है, सो वी हैव स्टेप अप एंड लीड। यस, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने लिए जो आपके लिए बेटर है उस चीज़ में अपने आप के लिए स्टेप लीजिए। आप स्टेप अप लोगे, स्ट्रॉन्ग रहोगे तो लीड आपकी होगी, जीत आपकी है। बट कॉन्फिडेंस आपने अपने अंदर खुद लेकर आना है, पावर ये अपने अंदर खुद लेकर आनी है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग आपने फील करवाना है। यूनिवर्स आपके साथ है, सब कुछ आपके साथ है। अपने आप को स्पिरिचुअल से ज़्यादा ना स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करिए, जो भी आपका रिलीजन है। ठीक है, so this is your reading. Like, share and subscribe. I will see you in my next video. Till then, take care. Bye.